बीजेपी के नवीन अध्यक्ष और दिल्ली पहुंच चुके हैं बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष, जहां पर एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ है। बीजेपी ऑफिस में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद को संभालेंगे। उससे पहले अभी अमित शाह के पहुंचने की जानकारी है दिल्ली बीजेपी दफ्तर। तो दूसरी तरफ यहां पर कई और लोगों की मौजूदगी भी है। भव्य स्वागत सबसे पहले एयरपोर्ट पर किया गया है। दिल्ली सरकार के कई मंत्री इस दौरान साथ में मौजूद। भव्य स्वागत हुआ बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर पदभार नितिन नवीन की तरफ से संभाला जाएगा। उससे पहले उनका स्वागत एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से किया गया है और थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएंगे नितिन नवीन। अक्षय मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर मौजूद हैं और जाहिर है कि तैयारियां बड़ी व्यापक अक्षय आज हुई होंगी नितिन नवीन के न सिर्फ स्वागत के लिए बल्कि उनके पदभार ग्रहण करने को लेकर। किस तरीके की गहमा गहमी अभी बीजेपी मुख्यालय में आपको दिख रही है? और देखिए पूर्णिमा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नितिन नवीन के लिए भी आज का दिन और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी। एक तरफ से देखा जाए तो नौजवान कार्यकर्ता को जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका स्वागत दिल्ली सरकार के मंत्री रेखा गुप्ता सीएम और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित तमाम मंत्रियों ने वहाँ पर स्वागत किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर मौजूदगी रही है। खास करके चाहे गिरिराज सिंह की बात रही हो, विनोद तावड़े महासचिव हैं, वो वहां पर पहुंचे थे, उनका स्वागत किया गया। नितिन नवीन कुछ देर में यहां पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं और अमित शाह और साथ ही साथ जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहां पर पहुंच चुके हैं। महासचिव यहां पर तमाम मौजूदगी है, साथ ही साथ प्रवक्ता और अन्य नेता मौजूद हैं। पूर्णिमा तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर नारेबाजी अब की जाने लगी है। कुछ देर में यहाँ पर नितिन नवीन पहुँच रहे हैं। कार्यकर्ता हाथों में फूल लिए हुए आपको दिखा सकते हैं, पंखुड़ियाँ लिए हुए दिखा सकते हैं और ये कॉरिडोर बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ से पैदल नितिन नवीन यहाँ तक जो मुख्यालय के अंदर तक लगभग 50-60 मीटर जो डिस्टेंस है वो चल सकते हैं। कार्यकर्ताओं से अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं और साथ ही साथ जब जेपी नड्डा और अमित शाह की यहाँ पर मौजूदगी रहेगी, जो पदभार ग्रहण करेंगे, तो एक तरफ से कहा जाए तो एक ऐसे विधायक को जो कर्मठ रहा हो, बाकी से कई बार विधायक के साथ ही साथ संगठन में जिस तरह से भूमिका रही है उनकी, उसको देखते हुए बीजेपी ने बड़ा एक तरफ से दायित्व सौंपा है। उनके सामने चुनौतियां भी बहुत होंगी क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो बंगाल का चुनाव हाल ही में आएगा, उसके बाद असम का चुनाव है, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों के चुनाव हैं आने वाले समय में। तो नितिन नवीन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। दूसरी बात यह है कि नितिन गडकरी और नितिन नवीन, नितिन जिसमें कि साफ है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए बीजेपी के अध्यक्ष बने, कहा जा सकता है कि ये भी एक बड़ा संयोग है और दोनों पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर्स रहे हैं। जब नितिन गडकरी महाराष्ट्र में थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उस समय भी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे और नितिन नवीन भी वहाँ परिवहन जो है अपना वो संभालते हैं। अब जब कुछ देर में पहुँचने वाले हैं, ये कहा जा रहा है कि लगभग 5 से 10 मिनट पूर्णिमा समय हो सकता है जब यहाँ पर पहुँचेंगे। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। निश्चित रूप से बड़ा स्वागत समारोह आयोजित बीजेपी ने किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार से क्योंकि आते हैं तो खान पान में भी बिहारी स्वाद रखा गया है। खास करके मखाने की जो खीर है बीजेपी ने बिहार जीत के बाद खिलाई थी। अब कार्यकर्ताओं को जब वहां से अध्यक्ष मिलने जा रहा है तो उसको भी अब खीर के एक तरफ से दावत दी गई है कार्यकर्ताओं को। फिलहाल अब इंतजार किया जा रहा है कि नितिन नवीन यहाँ पर पहुंचे, उनका स्वागत किया जाए और उसके बाद वो कार्यभार ग्रहण करें। ये माना जा रहा है कि लगभग 45 से 50 मिनट या 1 घंटे तक यहाँ पर रह सकते हैं और उसके बाद वो उनका मूवमेंट बिल्कुल लगातार। अक्षय देखिए, इस बात को डिकोड करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पंडित कल से जुटे हैं कि आखिर नितिन नवीन क्यों, और मुझे लगता है कि नितिन नवीन ने इसको खुद से ही समराइज कर दिया कि पार्टी में कब कौन सा नेता किस शीर्ष पद पर बैठा दिया जाए कभी कहा नहीं जा सकता और बीजेपी हमेशा उस सरप्राइजिंग फैक्टर के साथ चलती है। जैसा कि नितिन नवीन ने कहा कि भाई धैर्य से काम करते रहिए। पार्टी के हर एक कार्यकर्ता पर जो टॉप लीडरशिप है उसकी नजर है और खासतौर से यूथ में बड़ा क्रेज है नितिन नवीन का। तो आज मुझे लगता है कि बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम वो युवा चेहरे भी नजर आ रहे होंगे जो आने वाली पीढ़ी में राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और आज स्वागत करेंगे नितिन नवीन का भी।
बिल्कुल देखिए 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाना, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से नितिन नवीन के लिए लॉटरी तो है ही, बीजेपी के युवाओं के लिए भी लॉटरी है। एक तरफ से रास्ता खोला गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को पता नहीं चलता, खास करके लगभग 11 और 12 साल के बीच में अगर बीजेपी को देखें तो जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी की रणनीति रही है, अंत समय तक ये शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बड़े नेताओं को भी नहीं पता रहता कि होने क्या जा रहा है। लेकिन मीडिया के लिए भी ये अचंभा दौर रहा है। अब साफ तौर पर है कि नितिन नवीन की ताजपोशी और उसके बाद युवाओं का दौर, क्योंकि एक तरफ से अगर देखा जाए तो जब संगठन निर्माण होगा, पुनर्निर्माण करने की कवायद होगी, तो कहीं ना कहीं जो पुराने महासचिव हैं, ये अभी तक जो मेरे पास खबरें हैं लगभग 3 महासचिव जो हैं वो तो फिलहाल बीजेपी की टीम में रहेंगे, कोर ग्रुप में, लेकिन और महासचिवों को अन्य जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें युवाओं को भी लाया जाएगा, अनुभव को भी शामिल किया जाएगा और साथ ही साथ प्रवक्ताओं की टीम भी एक नए तरीके से बनाने की कोशिश होगी। युवा मोर्चे में निश्चित रूप से अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी युवाओं की फोर्स तैयार की जाएगी। कितनी मजबूती है ये बताने की जरूरत नहीं है, और आने वाले समय में बंगाल हो या पूर्वोत्तर के कई राज्य जहां पर चुनाव होना है, ऐसे में उनका वो संगठन का अनुभव, जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर युवा चेहरा होना, सबको साथ लेकर चलना और नो इफ और बट करने वाले नितिन नवीन का जबरदस्त स्वागत बीजेपी मुख्यालय में होगा। फिलहाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, जानकारी